हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। और यहाँ पर ट्रेन चल रही होती है और सभी लोग यहाँ पर सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अभी ट्रेन में रात हो चुकी है। अरे लगता है दोस्तों सभी लोग बहुत ही ज्यादा थक गए हैं ट्रेन के सफर से, इसलिए वो इतनी ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर सुबह हो जाती है और हमेशा की तरह यहाँ पर सीता की आँख खुल जाती है। हो अरे लगता है सुबह हो गई, चलो उठ जाती हूँ। अरे बाप रे, देखो तो जरा ट्रेन में भी कितना ज्यादा अच्छा नींद आया हम लोगों को। हम तो अपना घर जैसा ही समझ रहे थे। चलो अब नीचे की तरफ चली जाती हूँ, जाकर दीदी को उठा देती हूँ। लगता है अगला स्टेशन आने वाला है, फिर हम लोग कुछ खा पी लेंगे। और यहाँ पर सीता नीलू को उठाने के लिए आ जाती है। दीदी दीदी उठिए ना, ये आपका घर नहीं है, आप अभी तक सो रही हैं, उठ जाइए जल्दी से। अरे ये क्या, दीदी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही हैं। और सभी बच्चों को तो देखो, ये भी कितना ज्यादा गहरी नींद में सो रहे हैं। अरे अब मैं क्या करूं इतनी सुबह सुबह उठकर, ये तो घर भी नहीं है। अरे बाप रे, मुझे घर से याद आया, मुझे तो बड़ी तेज का बाथरूम भी आ रहा है। अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो रास्ता भी नहीं मालूम। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं, मुझे तो बड़ी तेज की बाथरूम आ रही है। अब क्या करूं। अरे हाँ, चलो जल्दी से राम जी को उठा देती हूँ। राम जी जल्दी से उठ जाइए, आप अभी तक सो रहे हैं। देखिए मुझे बहुत ही ज्यादा जोरों से बाथरूम आ रहा है, प्लीज जल्दी उठिए राम जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। और यहाँ पर राम भी गहरी नींद में सो रहा है। हो अरे ये क्या, यहाँ पर भी मुझे सीता की ही याद आ रही है क्या? अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ही नींद आ रही। चलो सोता हूँ अच्छे से, घर पर तो सीता नहीं सोने देती है मुझे। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं जग रहा है, अब मैं क्या करूँ? एक बार फिर से दीदी को जगाती हूँ। नीलू दीदी उठिए जल्दी से, प्लीज देखिए ना, मुझे बहुत ही जोर से बाथरूम आई है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ, प्लीज उठ जाइए। अरे सीता क्या हुआ, तू मुझे क्यों जगा रही हो? अरे याद आया, हम लोग तो ट्रेन में सफर कर रहे थे। मैं भी सब कुछ ही भूल जाती हूँ। अरे हाँ बोलो मेरी प्यारी बहन, तुम्हें क्या हुआ, आखिर क्या बात है? अरे दीदी, मुझे बड़ी जोर का बाथरूम आया है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर ट्रेन में बाथरूम भी नहीं मालूम है कहाँ पर है। अब मैं कहाँ पर जाऊँ, मुझे बहुत जोर से आ रही है। अरे सीधा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो तुम्हें मैं लेकर चलती हूँ, ठीक है ना? यहाँ पर बराबर वाले में ही तो है। तुम भी कितना ज्यादा घबराती हो। अरे तो दीदी देर किस बात की, जल्दी चलिए, मुझे बहुत ही जोरों से आई है। प्लीज जल्दी चलिए। अरे हाँ सीता, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। और यहाँ पर नीलू सीता को लेकर बाथरूम की तरफ चली जाती है। अरे लगता है यहाँ पर सुबह हो गई है, चलो उठ जाती हूँ। अरे हाँ, हम लोग तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं। ये भले आज तो स्कूल भी नहीं जाना है। हुर्रे मजा आ गया। लेकिन स्कूल की वजह से मैं यहाँ पर भी जल्दी उठ गई हूँ। खैर कोई बात नहीं, चलो सोना और चटपटी को भी उठा देती हूँ। चटपटी उठो, देखो तुम्हें स्कूल के लिए देरी हो रहा है, जल्दी उठो। टीचर तुम्हें डांटेगी नहीं तो देखना, तुम्हारी आज पिटाई होगी। जल्दी उठ जाओ, घोड़े बेचकर सो रही हो। अरे क्या दीदी, टीचर मुझे मारेंगी? अरे वाह, मैंने चटपटी को बेवकूफ बना दिया। तुम तो पागल हो चटपटी, तुम्हें याद नहीं था क्या हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्कूल नहीं जाएंगे। मैंने तुम्हें बेवकूफ बना दिया आज चटपटी। अरे दीदी, आप भी ना हमेशा मुझे बेवकूफ बनाती रहती हो। मैं आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। मुझे सोने भी नहीं दिया। स्वीटी दीदी बहुत ही गंदी है। अरे चलो, अब सोना को भी बेवकूफ बना देती हूँ थोड़ा सा। ये लड़की को तो बहुत ही ज्यादा नींद आती है, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रही, कुछ पता ही नहीं। सोना उठो, देखो पापा आ रहे हैं, जल्दी उठ जाओ, तुम्हें बहुत ही मारेंगे। आज तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हारा एग्जाम छूट जाएगा, जल्दी उठ जाओ। अरे हाँ, आज तो मेरा एग्जाम है, एग्जाम छूट जाएगा। अरे ये क्या? अरे स्वीटी, तुमने ड्रेस क्यों नहीं पहना? तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? आज हम लोगों को लगता है एग्जाम है। आज हमारा कौन सा वाला एग्जाम है स्वीटी, मुझे बताओ ना प्लीज। आज हमारा बेवकूफ वाला एग्जाम है, जो कि मैंने तुम्हें बना दिया। अरे तुम क्या बोल रही हो स्वीटी? अरे ये क्या, मुझे तो याद आया हम लोग ट्रेन में हैं। देखो जरा, इस लड़की ने मुझे बेवकूफ बना दिया। देखो, रुक स्वीटी की बच्ची, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे सोना नहीं, मुझे मत मार, मैं मम्मी को बता दूंगी नहीं तो। और फिर यहाँ पर सभी लोग जगकर बैठ जाते हैं और नीलू और सीता को ढूंढने लगते हैं। अरे भाई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है तुम लोगों की मम्मी और आंटी कहाँ पर चली गई है। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, वो लोग लगता है गुम हो गई है।
अरे कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोर उन लोगों को उठा कर ले गया। मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अरे रुको रुको बच्चों, मैं अभी तुम्हारी आंटी को और मम्मी को देख कर आता हूँ, ठीक है ना? तुम लोग कहीं पर मत जाना। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए चाय का इंतजाम भी करता हूँ, ठीक है ना? और फिर यहाँ पर राम जाने लगता है। चलो चलो भाई, देख कर आना ही पड़ेगा। और फिर यहाँ पर सीता और नीलू भी आ जाती है। अरे दीदी, अब मुझे थोड़ा सा आराम मिला है। चलो चलो, अब जब बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अरे तुम भी ना सीता बहुत ही ज्यादा घबरा जाती हो वैसे। अरे ये क्या सीता, अब तो ट्रेन चल ही नहीं रहा है। अरे मुझे लगता है अगला स्टेशन आ गया होगा दीदी, तभी हमारा ट्रेन रुक गया है ना? हाँ सीता, तुम सही बोल रही हो, लेकिन बच्चों को तो देखो, वो कितने ज्यादा उदास बैठे हुए हैं। आखिर क्या हुआ बच्चों को? बच्चों बच्चों तुम लोगों को क्या हुआ? अरे आंटी और मम्मी, आप दोनों कहाँ चले गए थे? हम सब लोग कितना परेशान हो रहे थे और राम अंकल तो आप दोनों को ढूंढने के लिए गए हैं। मम्मी आंटी कहाँ कहाँ गए थे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब लोग इतना क्यों घबरा रही हो? हम लोग बस बाथरूम ही गए थे, मुझे बड़ी जोर से छींची लग गई थी, इसलिए दीदी मुझे लेकर चली गई। तुम लोग घबराओ मत, ठीक है ना? राम अंकल आ जाएंगे। सीता आंटी, अब आप जल्दी से चाय मंगवाइए, मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है। और चटपटी शिवम सब लोगों को। अरे मेरे प्यारे बच्चों को बड़ी भूख लगी है। रुको, अच्छा मैं अभी कुछ देखकर आती हूँ बाहर की तरफ, ठीक है ना? यहाँ पर तो ट्रेन रुका हुआ है। अच्छा दीदी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ, ठीक है? सबको लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगी चाय। और फिर यहाँ पर सीता बाहर की तरफ चली जाती है और यहाँ पर सीता ट्रेन से बाहर झांकने लगती है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब मैं कहाँ से बच्चों के लिए चाय मंगवाऊं? अरे बाप रे, अब तो बच्चों को भूखा ही रहना पड़ेगा लगता है। और फिर तभी यहाँ पर कोई पापड़ी बेचने वाला आने लगता है। पापड़ी ले लो, पापड़ी पापड़ी ले लो, पापड़ी बहुत ही स्वादिष्ट नींबू नमक मिर्च वाली पापड़ी ले लो। अरे ये क्या, यहाँ पर तो पापड़ी वाले भैया आए हैं, लेकिन बच्चों को तो चाय और समोसा चाहिए। अब मैं क्या करूँ? अरे चलिए काम करती हूँ, चाय समोसा तो नहीं मिल रहा है, पापड़ी ही ले लेती हूँ। रुकिए रुकिए भैया, पापड़ी वाले भैया रुक जाइए। अरे हाँ बहन जी, बताइए आपको पापड़ी चाहिए क्या? कितना रुपया दूँ? अरे हाँ भैया, मुझे दे दीजिए आप। सोना, स्वीटी और चटपटी शिवम 4, दीदी और मैं 5, 6 और राम जी 7 पैकेट दे दीजिए, ठीक है ना? अरे क्या 7 पैकेट? अच्छा देखिए, पहले ही सुन लीजिए, 10 रुपए का 1 पैकेट है, ठीक है ना? अरे हाँ भैया, मुझे मालूम है, आप दे दीजिए, ठीक है? अरे हाँ हाँ बहन जी, अच्छा देता हूँ। अरे भैया, आप तो मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं, मैंने आपको कहाँ देखा कहाँ देखा। अरे हाँ भैया, आप तो वही भैया है ना जो अभी पिछले स्टेशन पर फिरकी बेचने के लिए आए थे? अरे हाँ हाँ बहन जी, अरे अरे नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो पापड़ी ही बेचता हूँ बस। आपने मुझे कहाँ देखा? वो मेरा जुड़वा भाई है, वो आपको कहाँ मिला? वो कुंभ के मेले में बिछड़ गया था, प्लीज मुझे बताइए ना। अरे हाँ बहन जी, मुझे भी लगता है बहुत ही मुसीबत में है। अच्छा चलो, मैं आपको पापड़ी देता हूँ, आपको देरी हो रहा है, नहीं तो ट्रेन चलने लगेगा, ठीक है ना? अच्छा बहन जी, अब मैंने आपको दे दिया है, अब आप जल्दी से ट्रेन के अंदर चल जाइए, नहीं तो ट्रेन चल पड़ेगा, ठीक है ना? और आप यहीं पर रह जाएंगी। अरे हाँ भैया, आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। मैं बच्चों के लिए कुरकुरी सी लेकर जाती हूँ, ठीक है ना? और यहाँ पर सीता वापस ट्रेन के अंदर चली जाती है और यहाँ पर सीता ट्रेन में सभी लोगों को कुरकुरी दे देती है। ये लीजिए राम जी, आप भी पापड़ी खा लीजिए, ठीक है ना? मैंने सभी बच्चों को तो वैसे दे ही दिया है। अरे अरे ये क्या? अरे खाओ खाओ, सब लोग खाकर बताओ। अरे लगता है मुझे ट्रेन स्टार्ट हो गई है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत ही डर लगता है ट्रेन चलने से। चलो चलो, मैं भी जल्दी से बैठ जाती हूँ। सब लोग अच्छे से खा लेना, ठीक है ना? वैसे हम नानी के घर पहुँचने ही वाले हैं, क्यों दीदी? हाँ हाँ सीता, हम नानी के घर पहुँचने वाले हैं। आओ तुम भी ये खा लो जल्दी से पापड़ी, तुम भी तो भूखी हो ना। शुक्रिया आपका दीदी, रुकिए मैं भी आ जाती हूँ। और फिर यहाँ पर सभी लोग मिलकर मजे से पापड़ी खाने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।